तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्हाई एल्डर साउजिंग के हाथों टियानलिन को मारना चाहता था, मगर तब तक सेक्ट के सभी एल्डर्स वहां पर पहुंच गए, जिसके चलते किन्हाई का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। साथ ही साथ सभी एल्डर्स इस इंसिडेंट की तहकीकात करने के लिए एक मीटिंग अरेंज करते हैं। हालांकि एल्डर किनसेन अपने बेटे किन्हाई को बचाने के लिए सारा ब्लेम एल्डर साउजिंग पर डाल चुके थे और फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे साउजिंग को खत्म कर दिया, जबकि सभी लोग जानते थे कि टियानलिन को मारने की प्लानिंग बनाने वाला मास्टरमाइंड किन्हाई था। तो किन्हाई से बदला लेने के लिए शिटोंग और युनशी किन्हाई के मेंशन चली गई, लेकिन उस बंदे ने तो पहले ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया था और अब वो इन दोनों को खत्म कर पाए इसके पहले ही वहाँ पर टियानलिन की एंट्री हो गई। वो किन्हाई की फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हुए सीधे उस पर हमला कर चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर टियानलिन ने किन्हाई पर हमला कर दिया था, जिसके चलते टियानलिन की सोड बहुत ही जबरदस्त पावर रिलीज करने लगी। वहीं पर किन्हाई अपनी सोड से उसके अटैक को रोकते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे बड़े भाई को ऐसे ही मारा था और आज तुम मुझे भी रास्ते से हटाना चाहते हो। जिस पर टियानलिन कहते अरे वाह, मुझे तो लगा था कि तुम बेवकूफ होंगे, मगर तुम तो काफी ज्यादा समझदार निकले। जिसके बाद टियानलिन पीछे पुश हो जाता है, मगर तब तक शिटोंग और युनशी उस बंदे पर अटैक कर देती है। हालांकि किन्हाई बड़ी आसानी से उन दोनों के अटैक को रोक रहा था। टियानलिन को पता है कि ये दोनों मिलकर भी किन्हाई को रोक नहीं पाएंगी, इसलिए वो अपनी अगली मूव को प्रिपेयर करने लगा। तब तक किन्हाई इन दोनों को दूर ढकेलते हुए अपनी कोल्ड्रन को समन कर लेता है, जिसने टियानलिन के अटैक को काफी तेजी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर टियानलिन भी थोड़ा सा हैरान था। वहीं पर किन्हाई उसे बताता है कि टियानलिन, मैंने तुम्हारी डिवाइन पैटर्न एबिलिटी को नजरअंदाज किया, तुम्हारे टाओइज्म की पावर को भी इग्नोर किया, मगर मैंने तुम्हें कभी हल्के में नहीं लिया था। मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसी ताकत के दम पर ही तुमने मेरे बड़े भाई और मेरे बेटे को मार दिया था, इसलिए मैं ये प्रिमोर्डियल कोल्ड्रन अपने फादर से उधार लाया हूँ। ये कोल्ड्रन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके सामने हेवनली ह्यूमन रैल्म के नीचे वाला कोई भी बंदा टिक नहीं सकता। तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से शटर हो जाएगी, मगर तुम कभी इसे ब्रेक नहीं कर पाओगे। इधर टियानलिन सोच रहा था कि मेरा फॉर्मेशन ज्यादा देर तक चलने नहीं वाला, इसलिए मुझे इस बंदे को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर टियानलिन ने अपनी एक और स्पेशल मूव को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते हम टियानलिन का बहुत ही डैशिंग फॉर्म देख पाते हैं। सोड ऑरा काफी तेजी से उसके आसपास रिवॉल्व हो रही थी। इतना ही नहीं, किन्हाई भी इस फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि ये तो सोड किंग बॉडी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास एक और सोड बोन होगी। दरअसल टियानलिन की बॉडी में जो पहली सोड बोन थी उसे किन्हाई के बड़े भाई ने चुरा लिया था, मगर जब टियानलिन अपने घर गया तब वहाँ पर उसे वेनरेबल बोन हासिल हुई थी और उसी वेनरेबल सोड बोन की पावर की मदद से वो सोड किंग बॉडी को फॉर्म कर पाया। हालांकि किन्हाई को पूरा यकीन था कि सोड किंग बॉडी होने के बावजूद भी टियानलिन उसे मार नहीं पाएगा। इधर टियानलिन बड़े ही कूल अंदाज में अपना सोड इंटेंट रिलीज करने लगा, जिसके बाद वो एक बहुत ही जबरदस्त सोड स्लैश रिलीज कर देता है, जो कि सीधे जाकर उस कोल्ड्रन पर हिट हो गया था। मगर किन्हाई की कोल्ड्रन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते टियानलिन का स्लैश अटैक उसे ब्रेक नहीं कर पाता और ये देखते ही टियानलिन ने अपनी सोड भी उस पर रिलीज कर दी और टियानलिन का इस बार का पैंतरा काम कर गया। उसकी तलवार उस कोल्ड्रन को हिट होकर सीधे किन्हाई के आर पार घुस चुकी थी। वो सोड किन्हाई को बुरी तरह से घायल करके दोबारा से अपने मालिक के पास वापस चली गई। यहाँ पर किन्हाई की बॉडी उस स्ट्राइक को झेल नहीं पाती, जिसके चलते वो वहीं पर मारा गया। साथ ही साथ किन्हाई की कोल्ड्रन भी नीचे गिर जाती है, तो टियानलिन ने तुरंत ही उस कोल्ड्रन को पिक कर लिया। अभी दोनों लड़कियां तो टियानलिन की पावर्स देखकर ही हैरान हो गई। टियानलिन उनसे कह रहा था कि हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, ये किन्हाई का मेंशन है, अगर किसी को पता चला कि हम यहाँ पर थे तो मसला हो जाएगा। मगर तभी वो कोल्ड्रन अपने आप टियानलिन के हाथ से छीनी गई, तो ये तीनों भी समझ जाते हैं कि वहाँ पर कोई आने वाला है। हालांकि ये तीनों वहाँ से भाग पाए, इससे पहले इन तीनों पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर गिरने लगा। वो हेवनली प्रेशर इतना ज्यादा हेवी था कि ये लोग अपनी सोड भी उठा नहीं पा रहे थे। अब युनशी उस पावर को फील करके तुरंत ही बताने लगी कि ये तो कोई डाओ रेल्म का एक्सपर्ट है, और तभी वहाँ पर एक एल्डर की एंट्री हो गई। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि सोड गॉड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर लुयान थे। वो कह रही थी टियानलिन, तुम तो काफी ज्यादा बोल्ड हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम किन्हाई से बदला लेने के लिए उसके मेंशन में पहुंच जाओगे। खैर अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद वो टियानलिन को लेकर टियान पिक पर पहुंच चुके थे। अब यहाँ आते एल्डर लुयान उससे पूछते कि टियानलिन, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? जिस पर टियानलिन कहने लगा कि इस डिसाइपल को ऑलरेडी पता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी,
दी। मैंने हमारे सेक्ट के रूल को ब्रेक किया है और मैं आपसे कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करूंगा। जिस पर एल्डर लुयान कहने लगे, अरे नहीं, तुम्हें अभी तक तुम्हारी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। मैं तुमसे किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि तुमने एक और बहुत बड़ी गलती की है। मेरे साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी, मगर फिर भी तुमने यहाँ आने में देर कर दी। तुम्हारी वजह से इस बूढ़े इंसान को काफी देर तक इंतजार करना पड़ गया। भले ही हमारे सेक्ट के रूल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मगर फिर भी तुमने मुझे इंतजार करवाया, इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट जरूर दूंगा। तो अब सजा के तौर पर तुम्हें मेरे इस इंटियन पिक पर 3 दिनों के लिए स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर लुयान क्लियरली टियानलिन को फेवर कर रहे थे। ये बंदा कत्ल करके आया है, मगर एल्डर उस बात को इग्नोर करके उसे बस देरी से आने की सजा दे रहे थे, जो कि टियानलिन को भी समझ आ चुका था कि एल्डर लुयान उसकी साइड में है। और उतने में आसमान में काफी सारा स्मोक फैलने लगा। दरअसल किन्हाई का बाप किंजेन वहाँ पर आ चुका था। एल्डर लुयान उससे कहते हैं कि मैं जानता ही था तुम यही कहीं पर छुपे होंगे। और उतने में ही किंजेन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाम क्रिएट कर लेता है और टियानलिन से कह रहा था कि तू किसी शैतान से कम नहीं है, तूने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया, अब उसकी जिंदगी की कीमत तुझे चुकानी होगी। साथ ही उसका हाथ बड़ी ही तेजी से टियानलिन को क्रश करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर उतने में ही एल्डर लुयान वहाँ पर एक स्टिक उठा लेते हैं। वो कह रहे थे किंजेन अब संभाल कर रहो, क्योंकि तुम्हें मेरी स्वॉर्ड को फेस करना होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर स्टिक में ऐड करते हुए वहाँ पर उनकी सबसे स्पेशल इंटियन स्वॉर्ड को समन कर चुके थे, जो कि सीधे जाकर किंजेन के पाम अटैक पर हिट हो जाती है। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर काफी जबरदस्त पावर अनलिश हो रही थी, मगर इस हमले में जीत हुई एल्डर लुयान की। उनकी इंटियन स्वॉर्ड ने किंजेन के पाम को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देख किंजेन काफी ज्यादा भड़क गया। वो लुयान से कह रहा था कि तुम बेवजह हमारे मसले में टांग अड़ा रहे हो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो बस इस ईवल बंदे को मारना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से साइड में हट जाओ। जिस पर एल्डर लुयान जवाब देते हैं कि टियानलिन हमारा स्वॉर्ड सक्सेसर है और तुम उसे मारने की बात कर रहे हो, तो बताओ मैं खामोश कैसे बैठ सकता हूँ। जिस पर किंजेन कह रहा था कि मेरा बेटा किन्हाई कल रात इसी टियानलिन के हाथों मारा गया था, इसलिए मैं अपने बेटे के कत्ल का रिवेंज जरूर लूंगा, लेकिन तुमने तो अपना ईमान ही बेच दिया। तुम हो तो ग्रैंड एल्डर, मगर एक कातिल को बचा रहे हो। जिस पर एल्डर लुयान कहते मेरे दोस्त किंजेन, मेरे ख्याल से तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। टियानलिन तो कल से ही मेरे साथ इसी पिक पर स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा है, वो मेरे इंडियन पिक से बाहर गया ही नहीं। तो बताओ तुम उस पर बेवजह इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते। यहाँ पर लुयान ने एक ही सेकंड में बाजी पलट के रख दी थी, जिससे तो किन्हाई और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था वाह बहुत खूब बहुत खूब, तुमने इस बंदे को प्रोटेक्ट करके बहुत बड़ा काम किया है। अब देखते हैं कि ये तुम्हें कब मारेगा। याद रखना तुमने एक सांप को पाला है, तो ये जरूर से तुम पर भी कहर बरसाएगा। जिसके बाद किंजेन गुस्से में वहाँ से रवाना हो गया। अब किंजेन के वहाँ से जाते ही टियानलिन एल्डर लुयान का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था कि आपने इस बार मेरी काफी ज्यादा मदद की है, मैं आपके इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो मास्टर लुयान उससे कहते हैं कि ये सारी बातें छोड़कर जरा मुझे अपनी तलवारबाजी दिखाओ। जो सुनते ही टियानलिन अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए सीधे उस स्मोक के बादल पर अपना एक स्लैश अटैक रिलीज कर देता है। उसके एक ही स्ट्राइक में वो बादल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। जो देख लुयान कहते हैं कि हाँ तुम्हारी तलवारबाजी काफी कमाल की है, मगर अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये परफेक्शन पर पहुंच गई। मेरे ख्याल से तुमने इंटियन स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करना चाहिए। दरअसल इंटियन का मतलब है हेवन से उधार लिया हुआ मोमेंटम। हेवनली पाथ पर चलकर तुम्हें हेवन का मोमेंटम हासिल हो सकता है। जो सुनते ही टियानलिन उनके लफ्जों को दोहराने लगा। वो कह रहा था कि हेवन की पाथ पर चलकर ही मुझे हेवन का मोमेंटम हासिल होगा। वहीं पर एल्डर लुयान देखते ही कि टियानलिन काफी गहरी सोच में पड़ चुका है। वो मास्टर ने बताए हुए लफ्जों के बारे में काफी केयरफुली सोच रहा था, जिससे मास्टर समझ जाते हैं कि टियानलिन की कॉम्प्रहेंशन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उसने बस 2 ही जुमलों में उसके की पॉइंट को पकड़ लिया था। जिसके बाद वो दिल ही दिल में हंसते हुए कहने लगे कि कांग तुमने तो काफी अच्छे डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है, तुम्हारा ये डिसाइपल एक दिन जरूर से तुम्हारा नाम रोशन करेगा। अब अगली सीन में हम टियानलिन के माइंड स्पेस को देख पाते हैं, जहाँ पर हजारों लाखों तलवारें उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रही थी। यहाँ पर टियानलिन ने फटाक से एक स्वॉर्ड को ग्रैब कर लिया। दरअसल वो मास्टर लुयान ने बताई हुई इंटियन स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करने की फिराक में है, लेकिन ये टेक्निक काफी ज्यादा मुश्किल थी। टियानलिन खुद से ही कह रहा था कि इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए हेवन के मोमेंटम की जरूरत है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी हेवन के खिलाफ जा चुका हूँ।
हूँ तो फिर पता नहीं मैं हेवन से उसका मोमेंटम उधार कैसे लूंगा। मगर कोई नहीं, मैं कम से कम कोशिश तो कर ही सकता हूँ। जिसके बाद टियानलिन दोबारा से एक सोर्ड को ग्रैब कर लेता है। साथ ही साथ टियानलिन की माइंड स्पेस में एक स्टोन का मॉन्यूमेंट था जो कि टियानलिन को देखते ही उस पर अपनी जंजीरें रिलीज कर देता है। जो देख टियानलिन खुद को मोटिवेट करते हुए कहने लगा कि मेरा सोर्ड इंटेंट किसी से कम नहीं, मैं सारी हदें पार कर सकता हूँ। जिसके बाद वो एक ही सेकंड में उन जंजीरों को ब्रेक कर चुका। जिसके बाद टियानलिन माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। वो हेवन से कह रहा था कि शायद तुम भी मेरे सोर्ड इंटेंट के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी मोमेंटम को हासिल करना है तो और तगड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे ख्याल से स्टार पैलेस जाने का वक्त आ चुका है। और अब अगले सीन में हम देख पाते कि टियानलिन इंटियन पिक से सीधे स्टार पैलेस के सामने पहुंच चुका। वो तुरंत ही वहाँ मौजूद एल्डर को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि मुझे बरियल सोर्ड पिक का पास चाहिए और उसके लिए मैं किसी भी ट्रायल से गुजर सकता हूँ। जिस पर एल्डर फू तुरंत ही राजी हो गए। वो टियानलिन से कहते हैं कि पिछली बार तुमने योनशुई के पपेट को काफी आसानी से हरा दिया था, सो अब तो मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस बार तुम किसे हरा दोगे। तो एल्डर फू तुरंत ही वहाँ से गायब होकर वहाँ पर टियानलिन के अपोनेंट को भेज देते हैं। वो बंदा टियानलिन को बताता है कि मैं स्टारफायर नाम की डिसाइपल का पपेट हूँ, अगर तुम मुझे हरा पाए तो एक लेवल क्रॉस कर जाओगे। वैसे बता दो आज तक मुझे कोई भी हरा नहीं पाया था। तो अब इन दोनों के मुकाबले को देखने के लिए स्टार पैलेस के सामने कई सारे डिसाइपल्स जमा हो गए। एक बंदा अपने दोस्त से पूछ रहा था कि भाई क्या तुझे लगता है कि टियानलिन स्टारफायर को हरा पाएगा? मेरे ख्याल से इस मुकाबले को सोर्ड सक्सेसर टियानलिन ही जीत जाएगा, लेकिन उसका दोस्त इस बात पर राजी नहीं था। वो कहता है मेरे भाई तुम ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, स्टार फायर को कम आंकने की जरूरत मत करना। वो कोर डिसाइपल की 3rd रैंकिंग पर है, कोर डिसाइपल की 1st रैंकिंग पर मूफिंग है और 2nd पर है जुआन। अगर इन दोनों के बाद कोई पावरफुल होगा तो वो है हमारा स्टार फायर। इन तीनों की इमेज पपेट को हराना हद से ज्यादा मुश्किल है। तब तक वहाँ पर स्टार फायर और जुआन पहुँच जाते हैं। जुआन स्टार फायर से पूछता है मेरे भाई क्या तुम्हें लगता है कि ये सोर्ड सक्सेसर तुम्हें हरा देगा? जिस पर स्टार फायर जवाब देते हुए कहने लगा कि टियानलिन अपने लिमिट को भूल चुका है, उसे लगता है कि वो सोर्ड सक्सेसर बनने के बाद किसी को भी चैलेंज करेगा। मगर कोई ना, आज मेरी इमेज पपेटों से उसकी औकात याद दिला देगी। इधर स्टार पैलेस में टियानलिन ने बड़ी ही तेजी के साथ जाकर स्टार फायर पर अटैक कर दिया था और उसकी एक ही स्ट्राइक में स्टार फायर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। जो देखते ही वहाँ मौजूद डिसाइपल्स के होश ही उड़ गए। वो कह रहे थे कि स्टार फायर तो स्पिरिचुअल सी रल्म के 5वीं लेवल का कल्टीवेटर है, मगर टियानलिन ने तो उसे अपनी एक ही सोर्ड स्ट्राइक में हरा दिया। वहीं पर 2nd रैंकिंग का कोर डिसाइपल जुआन तो जोर जोर से हंसने लगा। उससे कहता है मेरे भाई तुम उसे उसकी औकात याद दिलाने वाले थे, मगर उस बंदे ने तो तुम्हें सीधे एलिमिनेट कर दिया। अरे अरे बेचारा मेरा स्टार फायर बड़ा ही जलील हो गया। जो सुनते ही स्टार फायर उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था बड़े भाई प्लीज मेरा मजाक ना उड़ाओ, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और उतने में ही टियानलिन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया, जहां पर उसका मुकाबला होगा जुआन की इमेज पपेट के साथ। जो देखते स्टार फायर जुआन से पूछता है कि बताओ भाई क्या आपका पपेट इस बंदे को हरा पाएगा? अब जुआन तो ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान था। उसे पता है कि अगर वो हार गया तो इन सभी डिसाइपल के सामने जलील हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो स्टार फायर से कहता है कि देख छोटे तेरे मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सोर्ड सक्सेसर मेरे सामने हार जाएगा। देख लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर बिल्कुल नहीं हूँ। और तभी वहाँ मुझे डिसाइपल कहने लगे अरे ये क्या हो गया, इस बंदे ने तो सीनियर ब्रदर जुआन को भी एक ही स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर जुआन काफी ज्यादा मायूस हो गया। वहीं पर स्टार फायर भी उसे चिढ़ाने लगा। वो कहता है कि आप तो मुझे काफी ज्यादा ताने मार रहे थे, लेकिन वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले ही जुआन ने तुरंत ही जाकर उसका मुंह बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एल्डर फू टियानलिन के परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं बच्चे तुमने मुझे जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया, इन कुछ सालों में तुमने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। खैर ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड, ये है सोर्ड बरियल पिक का पास जो कि तुम्हें चाहिए था। तो टियानलिन एल्डर फू का शुक्रिया अदा करते हुए तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा, लेकिन फिर वो अचानक से ही रुक जाता है। वो एल्डर फू से कहता है कि मेरी सीनियर मूफिंग भी एक कोर डिसाइपल है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो स्टार पैलेस की कौन सी लेवल पर है? वो टियानलिन को बताते हैं कि तुम्हारा सीनियर मूफिंग हमारे सेक्ट का टॉप डिसाइपल है, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि तुम्हें उसे चैलेंज करना है? जिस पर टियानलिन कह रहा था हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं स्टार पैलेस में लगातार तो नहीं आ सकता, तो क्यों ना लगे हाथ उनका भी मुकाबला कर लूं। तो एल्डर फू से बताने लगे कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर मूफिंग 3री लेयर पर है, यानी कि हमारी स्टार पैलेस की टॉप लेवल। जो सुनते ही टियानलिन अपनी सोर्ड को समन करते हुए कहने लगा कि चलो फिर देर किस बात की, इस मुकाबले को शुरू करेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यही
यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।